हाय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ज्योति शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि ये रिलेटेड है आपकी हेल्थ और अपकमिंग जो हमारे फेस्टिवल हैं उससे रिलेटेड। जैसे हम सबको पता है कि अभी नवरात्रे आने वाले हैं। नवरात्रे में क्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं। तो जो हमारे एंसेस्टर्स ने, जो हमारे पूर्वजों ने ये फास्टिंग, जैसे हिंदू में नवरात्रे हैं, मुस्लिम्स में रोज़ा रखा जाता है 1 मंथ के लिए, वो क्यों है, मतलब क्यों रखा गया है। और अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने भी काफ़ी इसके प्रूफ दिए हैं कि फास्टिंग रखने के बहुत फ़ायदे होते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ है जैसे कि हम आजकल हमारे लाइफस्टाइल कितना फास्ट फूड पे डिपेंडेंट हो गया है। मतलब सभी जो पढ़ते हैं या जो जॉब कर रहे हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, तो सब लोग शॉर्टकट मारते हैं क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि घर में बैठे पकाएं, 8-9 घंटे की जॉब करें और फिर खाना पकाएं आकर के। तो सब लोग शॉर्टकट कैसे मारते हैं, या तो जो लोग के लिए अवेलेबल है कैंटीन्स वगैरह में खा लेंगे, या कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट जो होगा उनका बुक कर लेंगे, या तो फिर जो भी चलते फिरते बर्गर पिज्ज़ा जो मिला वो खा लिया। अब खा तो हम भर भर के रहे हैं, पर हम डिटॉक्स कैसे कर रहे हैं अपनी बॉडी को। डिटॉक्स करना बहुत ही ज़रूरी है अपनी बॉडी को। तो कुछ लोग क्या करेंगे, ग्रीन टी ले लेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ग्रीन टी भी सबको सूट नहीं करती है। काफ़ी सारे रीजंस हो जाते हैं, किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता, किसी को टेस्टी पसंद नहीं आता। तो उसका सेकंड मेथड है फास्टिंग। बेस्ट अल्टीमेट मेथड है फास्टिंग। अब कुछ लोग कहेंगे यार हमसे तो भूखा रहा ही नहीं जाता, फास्ट कैसे रखेंगे, हम तो बिल्कुल भी एक टाइम भी बिना खाने के नहीं रह सकते। तो उसका मेरे पास सॉल्यूशन है। हर कोई फास्टिंग कर सकता है और मैं बताऊंगी फास्टिंग करना क्यों ज़रूरी है हर एक इंसान को। अगर आप चाहते हो लॉन्ग टर्म बीमारियों से बचना, इवन कैंसर तक से बचना। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में शायद बताया भी था कि फास्टिंग रखने से भी कैंसर सेल्स किल होती है। तो कैसे करें फास्टिंग? ओके, मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ फास्टिंग। देखिए, जब हम पूरा टाइम खाते रहेंगे, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम चलता रहेगा, ठीक है, उसको रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो आपकी अननेसेसरी चीज़ें जो हैं, अननेसेसरी सेल्स जो हैं, वो भी ग्रो होने स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है हर टाइम, अगर आप खाते रहोगे तो साइंस में एक वर्ड है ऑटोफेजी, जो ये जापानी साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है इस एरिया में रिसर्च करने पर कि जो फास्टिंग करने से हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो कितना अच्छा हो जाता है। और जब हम फास्टिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारी जब बॉडी भूखी रहती है से जो हमारी बॉडी की नेसेसरी सेल्स है वही ग्रो करती हैं, लेकिन जो अननेसेसरी सेल्स है उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और उनको खाने के लिए कुछ जब मिलेगा ही नहीं तो वो अल्टीमेटली ऑटोफेजी मोड में चली जाएगी, मतलब कि खुद किल हो जाएगी। ऑटोफेजी का मतलब है खुद से किल करना। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से, बहुत सारे डिजीज से। तो आप खुद सोचिए, अगर मान लीजिए किसी की बॉडी में 1 या 2 मतलब इनिशियल स्टेज स्टार्ट हुआ है कैंसर होना, और मान लो आप उसी में फास्टिंग कर लो, जैसे नवरात्र हो गए, 9 दिन के फास्ट होते हैं, या रोजे हो गए। जैसे नवरात्र होते हैं तो उसमें 9 दिन के फास्ट हो गए, और जो रोजे होते हैं उसमें 1 मंथ का कुछ होता है, 1 मंथ तक फास्टिंग की जाती है। तो सोचो अगर वो है तो वो तो जब आप न्यूट्रिशन ले ही नहीं रहे हो, उनको मिल ही नहीं रहा कुछ, तो वो तो खुद ही ऑटोफेजी मोड पे चले जाएंगे, खुद ही मर जाएंगे। तो आप बीमारी से तो वैसे ही बच रहे हो। तो फास्टिंग, हमें पता है कि फास्टिंग, कुछ लोग बोलेंगे अरे सोमवार का व्रत रख रही है, अरे ये अच्छा पति के लिए, और क्या क्या पता नहीं, लोग मजाक उड़ाते हैं फास्टिंग के लिए, पर ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है। अगर आप साल में 25 से 30 फास्टिंग रख लेते हो ना, तो आपको कैंसर तो छोड़ो, बाकी जो डिजीज़ है ना वो भी आपकी बॉडी में नहीं जल्दी से डेवलप होंगी। अगर अब तक फास्टिंग नहीं किया है तो अब कर लो। मैं बताती हूँ कैसे। जैसे कि जो लोग बोलते हैं कि हमें भूख लगती है, हमसे भूखा नहीं रहा जाता, या हम बिल्कुल फास्टिंग कर ही नहीं सकते, उन लोगों के लिए मैं बताती हूँ वो लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप 1 टाइम का मील छोड़ दीजिए। 1 टाइम का मील मतलब जैसे आप ब्रेकफास्ट भी खा रहे हो, उसके बीच में कुछ लोग दबा लेते हैं खाना पीना, तो उसके बाद लंच कर रहे हो, फिर लंच से इवनिंग के बीच में तो भर भर के लोग खा लेते हैं। कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं
जिनसे भूखा नहीं रहा जाता। तो उसके बाद डिनर आ जाता है। डिनर में भी आप बहुत दबा के खाते हो, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, या तो आप लंच स्किप कर दो या आप डिनर स्किप कर दो, ठीक है, अगर आपसे बिल्कुल भूखा नहीं रह जाता है। और बेस्ट है जैसे कि आप डिनर करते हो तो उसके बीच में मॉर्निंग के बीच में आपका कम से कम 10-12 घंटे का गैप हो जाता है ब्रेकफास्ट करने तक। तो अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ डेली ब्रेकफास्ट स्किप करना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ब्रेकफास्ट बहुत 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 मस्ट है। भले ही आप 2 मील आफ्टरनून और डिनर बहुत लाइट ले सकते हो, लेकिन ब्रेकफास्ट आपका हैवी होना चाहिए, क्योंकि वही आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी रात से ही रेस्ट पर है और आप उसको और 10-12 घंटे नहीं कुछ दोगे, दैट विल बी फाइन। तो वो आपका फास्टिंग की तरह काम करेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ना धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी ना खाने की, मतलब ओवर हीटिंग करने की हैबिट छूट जाएगी। तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप एक दिन स्किप कर सकते हो, मतलब एक दिन आपने कुछ नहीं खाया, जस्ट आपने फ्रूट्स खा लिया, या फिर आपने साबूदाने का खिचड़ी ले लिया, या फिर आपने सॉरी या फिर आपने ये कूटू की पकौड़ियाँ ले ली। ऐसा नहीं है वो भी दबा के खा लिया, थोड़ा लिमिट में, तो वो थोड़ा ले लिया कि हाँ आपको कुछ मिल रहा है। दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं कि फास्ट रख लेते हैं एक दिन का, चलो हो गया, जैसे जन्माष्टमी हो गया, शिवरात्रि हो गया, ये वाले फास्ट कुछ लोग बहुत कॉमनली रखते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए तो थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे अगर आप लगातार 9 दिन का फास्ट रखते हो, सिर्फ आप फ्रूट्स पे रख रहे हो या फिर आप जूस वगैरह ले रहे हो, तो दैट्स फाइन, थोड़ा बहुत कुटू ले लिया। अगर एक तरह और थर्ड तरह का फास्ट होता है कि बिल्कुल पानी के ऊपर, मतलब पानी के ऊपर है ना, जैसे नींबू पानी ले लिया और आपने कोकोनट वाटर ले लिया, वार्म वाटर ले लिया, जूस ले लिए, तो ये होता है लिक्विड फास्ट। सबसे अच्छा और सबसे मस्त वाला फास्ट होता है ये। पर हाँ, बॉडी को टाइम लगेगा। कुछ लोग सोचेंगे कि यार हमने तो कुछ खाया नहीं इतना टाइम से, हमने तो वीकनेस आ जाएगी, चक्कर खा के ना गिर जाए, कहीं हमें उठाएगा कौन। तो ऐसा नहीं होता। आपकी बॉडी धीरे, जैसे आप अपनी बॉडी को ट्रीट करेंगे ना, वो धीरे धीरे उसी वे में आपके दिमाग से काम करने लगेगी आपकी बॉडी। आप अपनी बॉडी से दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अपने दिमाग से अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हो। तो बट हमारे साथ उल्टा ही हो रहा है हमारी बॉडी हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कितने टाइम तक भूखे रह लेते हैं, जैसे मछलियां भी हैं, उनको काफी दिन तक खाना ना दो, वो सर्वाइव कर जाती है और उनकी बॉडी में कोई इतना खास चेंजेस नहीं आता है। और देखिए, ये एक रिसर्च पेपर है, इसमें भी दिखा रखा है कि जब फास्टिंग करने से कैसे वो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज करती है, और बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको अच्छा बनाया है, प्रूफ किया गया है। काफ़ी सारे और पेपर्स हैं जिनमें ये प्रूफ किया गया है कि फास्टिंग रखने से हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है और हमारे जो फंक्शंस है वो इंक्रीज होते हैं। हमारी बॉडी खुद में इतनी पावरफुल है, आपको आना चाहिए कि उसको कैसे ट्रीट करवाना है। तो इससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं, फास्टिंग में तो आपको कुछ देना ही नहीं है। और दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ी चीज़ है, हम लोग आजकल क्या है कि फास्टिंग से डरते हैं कि नहीं यार कमज़ोरी आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पहले के लोग जो फास्टिंग रखते थे वो तो खेतों में भी काम करते थे, कितने, हम सबसे तो शायद ज़्यादा ही काम करते थे। हम लोग तो आजकल क्या ही काम कर रहे हैं, मतलब अगर जॉब है तो 8 घंटे, या तो ऑनलाइन पढ़ा लिया है, लैपटॉप पे बैठना है, या फिर मतलब सिटिंग ही है, फिजिकल काम तो इतना है ही नहीं हम लोगों का। उस टाइम पे तो लोग खा के, हम लोग सोचो बिना खाए बैठ के भी काम नहीं कर सकते, इतना टैलेंट है हम लोगों में। और जो पहले के लोग थे, सोचो बिना खाए इतना काम करते थे वो लोग, फिजिकल एक्टिविटीज जिसमें सारी होती थी, रिचुअल्स थे जो भी हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है, एंसेस्टर्स ने जो भी हमारे किया था, हम वो सबको भूलते जा रहे हैं। इतना बड़ा है यार। एक चीज सोचो, जब हमारे दादा थे, परदादा थे, परदादी थी, नाना नानी लोग थे, क्या वो लोग एलोपैथी के लिए जाते थे, मतलब वो बीपी की, शुगर की, इन सब की दवाइयाँ लेने जाते थे? अरे उस टाइम पे तो शायद इतनी बीमारियां भी नहीं होती थी, क्योंकि वो लोग इतना नेचुरल चीजों पे बिलीव करते थे। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम तो दवाइयों के ऊपर निर्भर हैं। आयुर्वेदा सबसे पहले आया था हमारे इसमें। आप सतयुग से ले लो, जिस भी युग से ले लो, हमारे खुद के जो पूर्वज थे, कट गया कहीं पे हल्दी लगा ली, और खेतों में काम करते हुए अगर कुछ लग गया तो वहाँ का मिट्टी लगा लिया, क्योंकि हमारा शरीर ही उन सब चीज़ों से बना है यार, दवाइयों से थोड़ी बना है।
अगर हम जिन चीज़ों से बने हैं उसी से दूर हट रहे हैं। कौन सा बच्चा आजकल मिट्टी में खेल रहा है? कोई भी नहीं खेल रहा है, एक्चुअली है भी नहीं। उनकी भी क्या गलती है? आजकल सब फ़ोन, लैपटॉप और वीडियो गेम एंड ऑल ये सब में बिजी है, कोई नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ कनेक्टेड है ही नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है आजकल कि हम लोग जिस वातावरण में, हम जिस 5 तंत्रों से हमारा शरीर बना है उससे दूर भाग रहे हैं। तो आप उस एक थोड़ा दिमाग ला के सोचिए कि हम दवाई खाने से अच्छा है कि हम अपनी बॉडी पे काम जो कर ले, थोड़ा बहुत अपने खाने पीने पर थोड़ा बहुत जो ध्यान दे ले। आप फास्टिंग करिए, बीपी, शुगर और ये जितनी भी छोटी मोटी बीमारी जो जिनके लिए परमानेंट, क्योंकि भाई ये बिजनेस है, ये ऐसा बना दिया गया है, हम लोगों की साइकोलॉजी ऐसी बना दी गई है कि हम दवाइयों के बिना नहीं चल सकते। सोचिए, बीपी शुगर क्या इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जिन्हें जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। इसके पीछे बहुत बड़ी, आप क्या कह सकते हो, बिजनेस माइंड कह सकते हो या पॉलिटिक्स कह सकते हो। क्योंकि सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाइयाँ सॉरी, सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाइयाँ बीपी, शुगर और इन्हीं सब की हैं आज के टाइम में, क्योंकि लोग खा के चल रहे हैं, मर नहीं रहा कोई भी उसकी वजह से, क्योंकि दवाइयाँ चला रही हैं। तो भाई जब उनका बिजनेस चल रहा है तो फिर उन्हें क्या फायदा, उन्हें क्या नुकसान है? सॉरी, नुकसान तो अपना है ना, क्योंकि हम खा रहे हैं 4-5 साल खा रहे हैं, दूसरी तीसरी बीमारी और आ जाएगी, लीवर चला जाएगा आपका, फिर किडनी की प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो आप क्यों आयुर्वेदा और इन सब चीज़ों से भाग रहे हो? नेचुरल इतनी सारी चीज़ें हैं खाने के लिए, करने के लिए, एक्सरसाइज करो, योगा करो, फास्टिंग करो। तो अभी सबसे बेस्ट टाइम है आपका, नवरात्रे आ रहे हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो भी शूट किया है कि आप लोग फास्टिंग करें। मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग फास्टिंग करते हैं इस नवरात्रे में। हमेशा तो बस ऐसे ही रहता है, ऐसा नहीं है कि सारे दिन खाते रहना है, ठीक है। जिसका जैसा, जो बिगनर्स हैं वो एक टाइम का मील स्किप कर दे कुछ टाइम के लिए, फिर आपको जब हैबिट हो जाए तो आप 1-2 दिन का फास्टिंग कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली एक हफ्ते का फास्ट कर लेते हैं ना, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। लाइक हाँ, पर एक चीज़ है, कंडीशन है फास्ट के लिए, वैसे नहीं हर कोई कर लेगा। जो लोग प्रेग्नेंट हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो नहीं कर सकते, उन पर अत्याचार मत करना। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन और प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उस टाइम पे, तो आप लोग ना करें। जब ठीक हो जाए उसके बाद, मतलब जब आप हो जाए फास्ट रखने लायक, तब आप फास्टिंग ज़रूर करें। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइव हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू।